हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें इसमें पढ़ेंगे मैथ में पढ़ेंगे कि ठीक है। तो आपका जो 9th का है बैच का नाम क्या है? मैथ है, मतलब कि सॉरी संकल्प बैच है। और इसमें हम 9th में क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर कौन होगा? 3 होगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, चैप्टर नंबर 3 जो है निर्देश ज्यामिति है, ठीक है। निर्देश निर्देशांक ज्यामिति है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे ही छूट गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक होता है, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है बच्चों, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? बेसिक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम पूछेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है आपका ए छूटा हुआ है, ठीक है, यानी ORDINATED, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई बीच में क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपका जो बेसिक चीज है वो चीज जानेंगे। आप लोग मस्ती से पढ़ोगे, ठीक है, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर कौन है बच्चों? आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। चैप्टर नंबर कौन है? 3 है। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? निर्देश ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, जया, ठीक है। आपका ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि निर्देश निर्देशांक का मतलब क्या होता है, ठीक है। निर्देशांक का मतलब होता है, निर्देश का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, ठीक है। और जियोमेट्री का मतलब होता है, ठीक है, जियोमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी मान लो, जैसे यहाँ पर आपका लिखा है जयामेट्री, जयामिति, ठीक है। क्या लिखा है? जयामिति। ये जो दो शब्द से मिलके बना है, ठीक है, जया जोड़ मिति, जया जोड़ मिति से बना है, ठीक है। तो जया का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जया का मतलब होता है भूमि या धरती, ठीक है। समझो, बढ़िया से समझो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन बेसिक चीज जो है इसके अंतर्गत वो जानना जरूरी है, ठीक है। और मिति का मतलब क्या होता है? मापन होता है, ठीक है। क्या होता है? मापन। तो भूमि पर जो है मापन की जो क्रिया किया जाता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर किसके अंतर्गत? निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। नहीं समझे? देखो, जैसे मान लो कि ये आपका इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, तो इसका माप करेंगे ना, तो यहाँ पे लंबाई होगा इस तरह से, यहाँ से होगा चौड़ाई, ठीक है, तो होगा ना। इसकी जो माप, इस बिंदु का जो माप होगा, इस एरिया का जो माप होगा, ठीक है, उसी का नाम है ज्यामिति। क्या नाम है? ज्यामिति, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है। तो ज्यामिति का मतलब क्या होता है? ज्यामिति का मतलब होता है कि भूमि का मापन करना, ठीक है, वो आपका ज्यामिति कहलाता है। और यहाँ पे आप जो बिंदु देख रहे हो, इसका मतलब होता है निर्देशांक। क्या होता है? निर्देशांक। तो यहाँ पे जो बिंदु निर्देशांक करेंगे, इसका मतलब है कि हम किसका निर्देशांक कर रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति के बारे में यहाँ पे, मतलब कि इस तरह से क्या आया है? पॉइंट आया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। क्या बताए यहाँ पे? यही बताए कि जया मिति का मतलब क्या होता है? जया जो मिति से बनाता है, जया का मतलब होता है भूमि, धरती, ठीक है। और मिति का मतलब क्या होता है? मापन होता है, ठीक है। तो धरती का जो मापन होता है, या कोई भी वस्तु लो, ठीक है, उसका मापन करते हैं। एक बिंदु होता है, उस बिंदु को मानकर उसकी लंबाई चौड़ाई जो निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो मापन किया जाता है, वो चीज जो पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसमें क्या है कि एक पॉइंट समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक एरिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एक्स अक्ष, कौन अक्ष? एक्स अक्ष, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो? वाई अक्ष, कौन अक्ष? वाई अक्ष। अक्ष कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोलते हो? एगो को नाम है, मतलब एगो का नाम है एक्स अक्ष, और एगो का नाम क्या है? वाई अक्ष, ठीक है। एगो का क्या नाम है? एक्स अक्ष, और एगो का नाम क्या है? वाई अक्ष। मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। अब इसका निर्देशांक निकालना, तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा? यहाँ से ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। तभी नहीं इस बिंदु का हम निर्देशांक निकालेंगे। ये बच्चों जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये वाला कौन है? एक्स अक्ष है,
एक्स अक्ष लिखाएगा, और ये वाला जो बिंदु यहाँ से यहाँ तक आया ये आपका क्या होगा, वाई अक्ष। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, मान लो ए है तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कोमा वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी का नाम है ज्यामिति निर्देशांक। ठीक है, नहीं समझे? देखो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि हम एक अक्ष लिए, ठीक है, एक एक्स अक्ष लिए, एक वाई अक्ष लिए, समझो, बढ़िया से समझो। ठीक है, इस तरह का आपका एक होता है ना, ये जो इस तरह से चलते हैं, एक साइड क्या होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, समझ रहे हो बच्चों? एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हम राइट हैंड साइड और जाते हैं तो क्या होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस होता है, ये आपका प्लस है। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लस है। और लेफ्ट साइड जो जाते हैं, इधर जो जाते हैं, तो इसका जो होता है ये आपका क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। समझ रहे हो बच्चों? ये आपका है एक्स डैश, और ये आपका है एक्स, ये आपका होगा वाई, ये आपका है वाई डैश। समझ रहे हो बच्चों? इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पे जो बिंदु, यहाँ पे जो कट रहा है, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पे जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु का नाम क्या है, इस कटान बिंदु को आप मान सकते हो क्या, 0,0। क्या मान सकते हो, 0, ठीक है, तो आप क्या मान सकते हो, 0,0। ठीक है, आप इस बिंदु को नाम ले सकते हो। ठीक है, इस बिंदु का आपका नाम हो जाएगा कटान बिंदु। क्या नाम हो जाएगा, कटान बिंदु। ध्यान से सुनो, इसी का नाम है कटान बिंदु। इसी का आप नाम दे सकते हो प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, आप इसका इस तरह से नाम दे सकते हो। ठीक है, आप इसका यहाँ पे जो कट रहा है इस बिंदु का नाम आप दे सकते हो केंद्र। क्या नाम दे सकते हो, केंद्र। और केंद्र को जो संकेत करते हैं, किससे करते हैं, 0,0 से। याद रखना बच्चों, 0,0 से क्या करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? ये जो आपका जो यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु होगा ये आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केंद्रक या केंद्र कहेंगे। ठीक है, किस क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और केंद्र को हम किससे संकेत करते हैं, 0,0 से। ठीक है, और बच्चों जैसे ऊपर चलेंगे तो ऊपर जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका, प्लस में होगा। ठीक है, ऊपर जो चलते हैं क्या होता है, ऊपर का मतलब हुआ बढ़ना, ऊपर का मतलब हुआ बढ़ना, और बढ़ते हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। और नीचे जब आएंगे तो नीचे क्या होगा, माइनस में। नीचे किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, नीचे आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये जो आप डाटा देख रहे हो बच्चों, ठीक है, किसके बारे में बता रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इधर जो चलेंगे, कहने का मतलब ये राइट हैंड साइड चलेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर का मतलब बढ़ना, बढ़ने में क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, नीचे जब आएंगे माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, इसमें यही दिखा रहे हैं बच्चों, यदि मान लो कि यहाँ पर आपका, यदि मान लो कि यहाँ पर आपका एक है, यहाँ पे समझो। ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक डाटा है इस तरह, ये आपका एक डाटा है, ये आपका क्या है, 1 है, आपका ये क्या है, 1 है। यहाँ पे आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8। कहने का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, इधर ये तरह से लेंगे, 1 2 3 4, इधर होगा 1 2 3 4। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4, इधर जो चलेंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ऊपर जो चलेंगे प्लस में, यानी प्लस तो लिखा नहीं जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु करोगे ऐसे, यहाँ पे एक बिंदु की है ऐसे कर। ठीक है,
इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका जो बिंदु आया, ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले यदि बिंदु का निर्देशांक करना है, बिंदु का यदि निर्देशांक करना है तो सबसे पहले किसका मान रखेंगे? x का, उसके बाद y का, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु का निर्देशांक हो रहा है, ये जो बिंदु का निर्देशांक है, तो सबसे पहले किसको लिखना है? x अक्ष वाले को। किसको लिखना है? x अक्ष वाले को। ये आपका x डैश है, ये x है, ये आपका y है, ये आपका ये y डैश है, ठीक है। यहाँ पे जो लिख रहे हो बच्चों, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? पहले x वाला लिखाएगा। ये नीचे में जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये आपका x अक्ष है। और यहाँ पे जो देख रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है? y अक्ष है। कहने का मतलब है कि x अक्ष जो है वो किसमें है? क्षैतिज रूप में है। किसमें है? क्षैतिज रूप में है। और y अक्ष जो है बच्चों, वो आपका किसमें है? ऊर्ध्वाधर रूप में है। किसमें है? ऊर्ध्वाधर बोलो या ऊर्ध्वाधर बोलो, ठीक है। तो इस रूप में है। कहने का मतलब है कि ये लंब टाइप का है ना। और ये क्या है? सोया हुआ है। तो सोया हुआ का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज रूप में। तो क्षैतिज रूप में जो होता है वो आपका x अक्ष होता है। और ऊर्ध्वाधर रूप में जो होता है वो बच्चों आपका क्या होता है? y अक्ष होता है। तो अक्ष जो होता है वो बच्चों कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एगो का नाम होता है x अक्ष और एगो का नाम होता है y अक्ष, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? तो यदि हम यहाँ पे निर्देशांक बिंदु निकालेंगे तो सबसे पहले किसका मान रखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आपका देख रहे हो, यहाँ पे आपका 3 है और सेकेंड में यहाँ पे जो y में जो है वो कितना है? 2 है। तो इसमें सबसे पहले किसका मान रखेंगे? x का, ठीक है। सेकेंड में क्या किसका होगा? y का होगा, ठीक है। क्या होगा? y का होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो इस बिंदु का जो होगा, यहाँ पे जो आप 3,2 लिखे, ठीक है, ये पहला बिंदु जो होगा आपका बच्चों, ठीक है, पहला बिंदु जो होगा इसमें कि आप क्या लिखो? x लिखते हो, मतलब निर्देशांक इस तरह से करते हो, तो ये x अक्ष के जो पॉइंट पर होगा, ठीक है, यानी x अक्ष की जगह पर जो होगा उसका नाम होता है भुज। क्या नाम होता है? भुज होता है। और y अक्ष के जो स्थान पर होगा उसका नाम होता है कोटि। क्या नाम होता है? कोटि। ध्यान से सुनो बच्चों, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। बताएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, वो भी चीज आपको बताएंगे, लेकिन जो बता रहे हैं ध्यान से सुनना है, ठीक है। आदि मान लो कि यहाँ पे हमको इस बिंदु का निर्देशांक करना है कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हमें x में देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ पे आया है। तो कहाँ पे आया है? 3 पर आया है, तो 3 लिखेंगे। और ये इसमें देखेंगे कि ये बिंदु कहाँ पर गया है, तो 2 पर गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो सबसे पहले किसका लिखाता है? x वाला लिखाता है। सेकेंड में किसका लिखाता है? y वाला लिखाता है। तो जिसमें हम x अक्ष लिखते हैं, यानी x अक्षांश वाला क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और y स्थान वाला क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे क्या होता है। आगे समझो बच्चों, जैसे आपका यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे आपको एक डाटा बनाए, इस तरह से बनाए जी, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले इस तरह से डील कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखोगे बच्चों तो हर चीज आपको आराम से समझ में आएगा, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपका जो ये बिंदु है, ठीक है, ये पहला अक्ष जो होता है, मतलब कि इसमें जो होता है बच्चों, इसमें चतुर्थांश जो होता है, चतुर्थांश के बारे में समझो, ठीक है। तो चतुर्थांश जो होता है इसमें एंटी क्लॉक घूमता है। जैसे मान लो कि कोई घड़ी होता है, ठीक है, कोई घड़ी है, तो घड़ी जो होता है बच्चों, यहाँ पे जो होता है 12 बजता है ना। देखते हैं यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या होता है? 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है। ये इस तरह से क्या होता है? बढ़ता है। ये 3 हो गया, इस तरह से बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से ये बढ़ बढ़ के इस तरह से क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब ये कैसे रूम करा? इस तरह से। लेकिन इसमें जो रूम होगा, ठीक है, इसमें जो घूमेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से घूमेगा, यानी उल्टा घूरेगा, ठीक है। कहने का मतलब है ये इस तरह से घूरेगा, ऐसे घूरेगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, का नाम होता है प्रथम चतुर्थांश। ये आपका क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसको आप लिखोगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, ठीक। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, प्रथम का नाम तरह से भी होता है, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या कर सकते हो कि ये आपका क्या होगा? द्वितीय होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थांश,
ये आपका क्या होता है, जो द्वितीय चतुर्थांश होता है। ये आपका तृतीय होगा, क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ये आपका क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश होता है, ठीक है। देख रहे हो बच्चों, ये आपका चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश होता है। ध्यान से सुनो बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये चीज जब समझ जाओगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये आपका जो होता है प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थांश। यहाँ पे बच्चों क्या देख रहे हो कि घड़ी जो होता है आपका, जो घड़ी होता है, ये घड़ी में देखो ऐसे बढ़ रहा है ना, ये ऐसे चल रहा है, 12 1 2 3 इस तरह से ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो इसका उल्टा है ना, ये उल्टा घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक घूमता है ना, एंटी क्लॉक घूम रहा है, ठीक है। ये आपका प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है बच्चों, कैसे संकेत करते हैं, तो इसमें देखो ये आपका क्या है, प्लस प्लस है, क्या है ये, प्लस प्लस है ना, ये आपका क्या है, प्लस प्लस है ना जी। ये आपका क्या है, इधर जो है आपका माइनस माइनस है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये आपका क्या है, माइनस माइनस है, इसमें क्या है, माइनस माइनस है। ऊपर जब चलते हैं तो ऊपर भी क्या होता है, प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस होता है, समझ रहे हो बच्चों। नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस होता है ना। कहने का मतलब है कि यदि हमको इसका मान लिखना है, प्रथम चतुर्थांश का कहेगा चिन्ह लिखिए, तो चिन्ह क्या होता है, तो वो चीज आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है। ये आपका इस तरह से होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसमें जो है इसका चिन्ह जो होता है, यहाँ पे देख रहे हो इसका जो है एक्स अक्ष पहले लिखा था, तो एक्स अक्ष में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का है, किसका है, प्लस का है, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों, ये आपका वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष में किसका है, प्लस का है, तो इसका कौन चिन्ह होता है, प्लस प्लस होता है। ध्यान से सुनना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनोगे हर चीज समझ में आएगा। अब इसमें आ जाओ द्वितीय चतुर्थांश में, देखो इसका द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, पहले एक्स अक्ष में क्या है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें चलो वाई अक्ष में चलो, तो वाई अक्ष में किस में है, प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका क्या होता है, माइनस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब आ जाओ तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में पहले किसका मान लिखेंगे, एक्स अक्ष वाला, तो एक्स अक्ष में क्या है, माइनस है, वाई अक्ष में क्या है, माइनस है, इसका क्या होता है, माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस होता है। अब इसमें आ जाओ चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश में देख रहे हो बच्चों कि एक्स अक्ष में कौन सा चिन्ह है, प्लस का, किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और वाई अक्ष में देखो, वाई अक्ष में किसका है, माइनस का माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका चिन्ह जो होगा क्या होगा, प्लस माइनस होगा, क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो आराम से समझो, हर चीज आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद को, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और इसका जो चिन्ह होता है द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। अब माइनस प्लस कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि एक्स अक्ष वाले को पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष वाले को बाद में लिखा जाता है। तो एक्स अक्ष में किसका है, माइनस का, तो माइनस लिखे, इसका क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका देखो प्लस लिखे, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे जानते हैं, ठीक है। आगे समझो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि इस तरह का आपका सवाल है, ठीक है, एक सवाल इस तरह से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे पूछे कि एक्स अक्ष, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में y का निर्देशांक, ठीक है, एक्स अक्ष में y का निर्देशांक, यदि आपको ऐसे बोले, देखो ध्यान से कहेगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे यदि सिर्फ ऐसे पूछ दिए कि एक्स अक्ष, एक्स एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, ऐसे आपको पूछ दिए कोई, ठीक है। या मान लो कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिए कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो बच्चों एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा, जिसका पूछेगा इसका मतलब वो दिया हुआ है, जिसका नहीं पूछ रहा है इसका मतलब उसका मान क्या, जीरो। एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा कि एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए, तो एक्स अक्ष का मतलब हुआ कि एक्स का मान रहेगा और वाई अक्ष का मान क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यदि आपको इसमें पूछे कि वाई अक्ष का निर्देशांक बताइए, वाई अक्ष का निर्देशांक, वाई अक्ष का निर्देशांक, तो वाई अक्ष का निर्देशांक कहेगा तो इसका मतलब वाई का मान रहेगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ये आपका जो है
ये पॉइंट को दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सवाल मेरा आया कि आप ये बताइए, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो है बिंदु जो है, मान लो कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। 2,3 में, ठीक है, ध्यान से सुनो, 2,3 में भुज कोण है, भुज का मान मान कितना है, कितना है। अब इसमें पूछ रहा है कि 2,3 एक बिंदु है, इसमें पूछ रहा है कि भुज का मान कितना है। तो भुज किसको बोले थे, आपको बताए थे कि यहाँ पे एक बिंदु है, जिसे मान लो कि एक्स अक्ष एक वाई अक्ष होता है, तो एक्स अक्ष वाला क्या कहलाता है, भुज कहलाता है, क्या कहलाता है, भुज। और वाई वाला क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, वाई वाला क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि 2,3 में भुज का मान कितना है, तो भुज का मान, तो भुज के स्थान पर कौन है, तो भुज के स्थान पर कौन है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपको सवाल इस तरह से पूछ देगा, ठीक है, कि आप ये बताइए, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 कोमा क्या है, -1 है, ध्यान से सुनो, 2,1 में कोटि का मान बताएं, कोटि का मान बताएं, कोटि का मान बताएं। तो कोटि का मान क्या होगा, कोटि का मान इसमें क्या होगा, तो कोटि आपको बताएं ना जी, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, आपको क्या पूछ रहे थे, यहाँ पे कोटि पूछ रहे हैं, तो कोटि में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चों, तो बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, आपको हर चीज समझ में बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। चलो, आपका अगला पॉइंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दिए, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे बिंदु में यहाँ पे हम लिखे 2,-1, 2,-1 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, यहाँ पे आपका ये सवाल है, 2,-1 किस चतुर्थांश में है, ठीक है। आपको यहाँ पे दे देगा इस तरह से, कोई ऑप्शन भी दे देगा यहाँ पे, ऑप्शन में मान लो कि यहाँ पे दे दिया ऑप्शन इस तरह से, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में यहाँ पे दे देगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश दे देगा यहाँ पे, यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश दे देगा, ठीक है, चतुर्थांश दे देगा यहाँ पे आपको, ठीक है, और यहाँ पे आपको तृतीय चतुर्थांश दे देगा, तृतीय चतुर्थांश, और यहाँ पे आपको दे देगा चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश दे देगा, ठीक है। अब बताओ इसमें किसका मान होगा, कौन सा मान होगा, किसका मान होगा, आपको बताए थे ना कि मान लो कि ये डाटा होता है, ठीक है, आपको बताए थे कि ये वाला जो होता है ये प्रथम होता है, ये वाला सेकेंड होता है, ये वाला तीसरा होता है, ये आपका चतुर्थांश होता है, बताए थे ना। इसका चिन्ह क्या बताए थे, इसका चिन्ह बताए थे प्लस प्लस होता है, इसका क्या होता है, इसका जो होता है माइनस प्लस होता है, इसका क्या बताए थे, इसका कौन चिन्ह बताए थे, इसका जो बताए थे बच्चों, ये माइनस कोमा माइनस होता है ना, माइनस माइनस होता है, इसका क्या होता है, इसका जो होता है माइनस और प्लस होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, इसमें पूछ रहा है कि 2,-1 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, देखो प्लस माइनस कौन सा चिन्ह है, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, आपका प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले तो ये तो आपका प्लस है ना जी, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है ना, और नीचे में क्या, ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, ये सब बता दिए है ना, ये माइनस है, माइनस है, माइनस है। इसमें बोल रहा है चतुर्थांश, इसमें प्लस वाला पहले नहीं लिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स अक्ष में है, किसमें है, एक्स अक्ष में है, ये क्या है, वाई अक्ष में है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि बिंदु जो है +2 और -1 जो है किस चतुर्थांश में, तो यहाँ पे देखो इसका आगे कौन चिन्ह है, प्लस का है, इसका आगे कौन चिन्ह है, माइनस का, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन चतुर्थांश, चतुर्थांश, आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। अब मान लो कि एक सवाल इस तरह से आपको दे दिया, आपको इस तरह से दे देगा, ठीक है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक निम्न में कौन है, निम्नलिखित में कौन है, लिखित में कौन है, ठीक है, इस तरह का आपका सवाल आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दे दिया, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए में दे दिया,
यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, में लिखा है एक्स अक्ष अक्ष का निर्देशांक निम्नलिखित में कौन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन यहाँ पे आपका है ए में x कोमा 0, ठीक है, बी में लिखा है y कोमा 0, बी में यहाँ पे लिख दिया है 0 कोमा x, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख दिया है सी में लिख दिया है x कोमा y, डी में लिख दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। इसको कैसे निकालोगे बच्चों? एक्स का निर्देशांक पूछ रहा है, तो अभी बताए थे कि एक्स एक्स का जो निर्देशांक होता है इसका मतलब एक्स का मान रहेगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 0। तो एक्स एक्स एक दो एक्स होता है, एक एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है। यदि एक्स एक्स कहेगा तो इसका मतलब एक्स रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0। तो एक्स कोमा 0 कहाँ पर है? एक्स कोमा 0 1 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? चलो और कुछ पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे पूछेगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यदि पूछेगा कि ये बताइए प्लस प्लस, ठीक है, या आपको इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछेगा? क्वेश्चन नंबर मान लो कि 2 है और इसमें लिखा हुआ है कि माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश, चतुर्थांश में है, ये आपका सवाल है। कैसे निकालोगे इसका आंसर? किस चतुर्थांश में? ऑप्शन नंबर ए में है, मान लो कि प्रथम चतुर्थांश है, ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय चतुर्थांश है, ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय चतुर्थांश है, और ऑप्शन नंबर डी में है चतुर्थ चतुर्थांश है। तो कौन ऑप्शन होगा इसमें? यहाँ पे देख रहे हो बच्चों की माइनस माइनस है, क्या है? माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस आपको बताए थे कौन चतुर्थांश होता है? तृतीय चतुर्थांश होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? तो मस्ती से पढ़ो, ठीक है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको कह देगा, कहेगा कि 4,2, या ऐसे आपको कहेगा बिंदु, यहाँ पे लिख देगा ऐसे करके, बिंदु 4,5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। संख्या रेखा, संख्या रेखा पर दर्शाइए या दिखाइए, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहेगा, दर्शाइए दिखाइए, ठीक है, दिखाएं। तो कैसे दर्शाओगे? तो सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा खींचना है, ठीक है। समझो, हर चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे एक संख्या रेखा ऐसे करके खींच देना है, ठीक है, एक संख्या रेखा ऐसे खींच देना। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा वाई एक्स, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा? वाई डैश, ये आपका एक्स डैश, ये आपका एक्स एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमको किसको दर्शाना है? 4,5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका जो होता है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये आपका 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा लो 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 पर जो जाते हैं प्लस में 1 2 3 4 5। ध्यान से सुनो, ये आपका जो होगा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, है ना। ये आपका -5 होगा। इधर जो चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो है बिंदु 4,5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये आपका क्या है? संख्या रेखा है, इसी पर इसको दर्शाना है। तो अभी आपको बताए हैं ये जो होता है ये किसका मान होता है? एक्स एक्स वाला। ये जो होता है ये आपका क्या होता है? वाई एक्स वाला। तो ये जो है एक्स में है, तो एक्स में 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, देख रहे हो ना बच्चों। तो एक्स में जो है 4 कहाँ पर है? एक्स में 4 जो है यहाँ पर है ना, और y में क्या लेना है? 5 लेना है। तो y में 5 कहाँ जाएंगे? नीचे की ऊपर?
देखो बच्चों इसमें क्या है, प्लस, दोनों किसमें है, प्लस में है, किसमें है, प्लस में है, तो प्लस की ओर चलेंगे तो ये आपका जो 4 है किसमें है, एक्स में है, एक्स में, किसमें है, एक्स में, तो एक्स में 4 कहां पर है, यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, और वाई में 5 कहां पे है, नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है, इसके सामने चलेंगे, ध्यान से देखो कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका होगा, समझ रहे हो बच्चों, ये आपका इस तरह से होगा, ये सामने इस तरह से करेंगे, ठीक है, स्केल की सहायता से आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये जो बिंदु कहलाएगा बच्चों, यहाँ पे जो ये बिंदु कहलाएगा, ये जो आप बिंदु यहाँ पे देख रहे हो, ये बिंदु क्या कहलाएगा, पहले तो x वाला लिखेंगे तो x का क्या है, 4 है, और y का क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, ये आपका बिंदु कहलाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो, समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा पॉइंट समझो, ठीक है, ये बिंदु को किस तरह से दर्शाते हैं संख्या रेखा पर, ये भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, सिर्फ किताब पढ़ लेने से नहीं होगा, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट समझते हैं, जैसे मान लो कि आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लिखा है -2 और 4, या ऐसे लिख दो, मान लो कि एक बिंदु है, ठीक है, उस बिंदु का नाम क्या है, -4 और 3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए या दिखाइए, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, दिखाइए, कैसे दिखाओगे बच्चों, ठीक है, अभी जैसे बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना, क्या बनाना है, एक संख्या रेखा बनाना है, तो बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाओ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक संख्या रेखा बना दो, बना दिए, इस तरह से बना सकते, ठीक है, आपका जो है ये क्या होगा, प्लस में होगा, जैसे ये आपका क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ठीक है, ये आपका वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप समझ रहे हो कि ये केंद्र है, और ये सब चर्चा आपको बता दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे आप आगे भी ले सकते हो, जितना है उतना दूर तक ही ले सकते हो, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, या 4 हो गया, ठीक है, 1 4, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे संकेत, ये क्या होगा, प्लस में होगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है, ये आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका क्या होगा, माइनस में -1 -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये आपका किस में होगा, प्लस में, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, या 4, नीचे में क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, कैसे दर्शाओगे, देखो ये आपका किस में है, एक्स अक्ष में है, किस में है, एक्स अक्ष में, ये किस में है, वाई अक्ष में, तो एक्स में ये नीचे वाला जो क्षैतिज रूप में हुआ है, ठीक है, इसमें माइनस में 4 कहाँ पर है, तो ये बच्चों प्लस में है, ये इधर है -4, तो -4 यहाँ पर है, देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पर है -4 है ना, -4 यहाँ पर है, और y में 3 लेना है, तो y में 3 नीचे आएंगे कि ऊपर जाएंगे, तो देखो y में 3 प्लस में है, तो प्लस वाला ऊपर ना है जी, इसका ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आदि बिंदु को निर्देशांक करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये आपका निर्देशांक, ठीक है, आप इस तरह से इसको निर्देशांक कर सकते हैं, ठीक है, ये बिंदु जो हुआ बच्चों, ये आपका निर्देशांक हुआ, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, यहाँ पे जो बच्चों देख रहे हो बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाला लिखाएगा, तो एक्स वाला क्या है, तो -4 है, और वाई वाला क्या है, 3 है, ये बिंदु आपका कहलाएगा, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो ना, कि बिंदु को निर्देशांक संख्या रेखा पर किस तरह से करते हैं, तो समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से आप क्या करोगे, संख्या रेखा को दर्शाओगे बिंदु को, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मस्ती से पढ़ो, ठीक है, और भी बिंदु मान लो कि इसी में अधिक संख्या रेखा को कहेगा कि आप ये बताइए, मान लो कि ये क्वेश्चन और दे देगा कि आप ये बताइए कि 0,3 बिंदु रेखा पर, इस संख्या रेखा पर कहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यों, मान लो कि एक सवाल आपको इस तरह से पूछ देगा कि आपको कहेगा बिंदु जो है 0,4 0,4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या
रेखा पर दिखाइए, ठीक है, दिखाइए, दर्शाइए, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे बच्चों, ठीक है, तो देखो कैसे दर्शाते हैं। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों प्लस में, तो आप प्लस वाला ही ले सकते हो, इधर नहीं हो लेगो चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो ध्यान से, आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हो, देखना है कि ये दोनों प्लस में है तो आप इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है, इस तरह से बनाओगे, ठीक है। मान लो कि इस तरह का आपका ये आपका वन है, ये आपका क्या होगा, जीरो होगा, ये आपका वन होगा, ये आपका टू, ये आपका थ्री, ये आपका फोर, ठीक है। ये आपका वन हुआ, टू, थ्री, फोर, ठीक है। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स एक्स, ठीक है। किसको दर्शाना है, जीरो कोमा चार को दर्शाना। तो जीरो कोमा चार को कहाँ दर्शाओगे, तो ये आपका वन हुआ जी, टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ। ये आपका क्या होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। तो संख्या रेखा पर दर्शाना, तो ये आपका क्या है, संख्या रेखा है। अब इस पर जीरो कोमा चार को दर्शाना, तो एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, ये एक्स एक्स है, ये आपका क्या है, वाई एक्स है। तो एक्स में जीरो, वाई में चार, तो जो बड़ा रहेगा वहीं पे आएगा, ठीक है। तो वाई में चार कहाँ पर है, वाई में चार यहाँ पर है, तो ये बिंदु कहलाएगा बच्चों। ये बिंदु जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु ही कहलाएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2,4। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। यदि मान लो कि इस तरह से बनाएं, तो इस तरह से कैसे बनाएंगे, ये देखो ध्यान से, ये आपका y है, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ये आपका क्या है, x डैश है, ये आपका x है, ठीक है। किसको दर्शाना है, इसको दर्शाना है। ये आपका क्या होगा, वन टू फोर, ये आपका हो गया वन टू फोर, वन टू फोर, वन फोर, ठीक है। ये आपका वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। ये आपका क्या होगा, वन टू थ्री फोर। ये आपका माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ये आपका माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इस तरह से लिखोगे। तो किसको दर्शाना है, जीरो कोमा चार को, तो जीरो कोमा चार, एक्स में जीरो, वाई में चार, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो बच्चों, कहाँ पर आएगा, इस बिंदु पर आएगा, है ना। तो यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, यही बिंदु आपका कहलाएगा 2,4, क्या कहलाएगा, जीरो। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि इसी में आपको सवाल इस तरह से पूछ देगा, कहेगा कि -5,0 बिंदु को, ठीक है, बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर, रेखा पर दिखाइए, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे बच्चों, देखो कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। आज आपको संख्या रेखा पर बिंदु को किस तरह से दर्शाते हैं ये आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बता रहे हैं तो ये सब आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, ये आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या होता है, x होता है, ये आपका क्या होता है, x डैश होता है, ये आपका y होता है, ये आपका y डैश होता है, ठीक है। ये आपका वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन फाइव। आपका वन टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा। ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, इस तरह से लिखोगे। आपको -5 और जीरो दर्शाना है। तो x में ये आपका किसके जगह है, x का, ये किसके जगह है, y का। तो x में क्या है, -5, तो x में -5 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पे बिंदु है। और y में क्या है, जीरो, तो आपका यही बिंदु कहलाएगा, यही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, इसी बिंदु का नाम होगा आपका -5, ये आपका संख्या।
समझ रहे हो बच्चों? तो इस तरह से क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। अब अगला चैप्टर जो होगा आपका, जो चैप्टर है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। यहाँ तक देखो, ठीक है, मस्ती से देखो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दूसरा दिन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।